नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों 2 दिवसीय शिवपुरी दौरे पर हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के नरवर में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के लिए विकास के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान कार्ड योजना जैसी अनेकों योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। बिजली की किल्लत होती थी। जिस शिवपुरी के गांव-गांव में, जिस शिवपुरी के शहर में वोल्टेज, हमारे बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जो 2003 के पहले मुख्यमंत्री होते थे। कमलनाथ जी तो अभी बने थे 2008। उनसे बड़ा नेता बने थे मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, समझदार को इशारा कर दिया। कोई भूलेगा भी नहीं, रात में सपने में भी जाए जाएंगे। सही है कि रात में लाइट नहीं होती थी पर उनका चित्र आ जाता था। पखांजूर से खबर है। बताते चले कि आज शिक्षक संघ ने कांकेर जाकर रैली, धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों के आंदोलन में मौजूद रहने से काफी बल मिला। कांकेर पूर्व सेवा शिक्षा कर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए कुल सेवा की गणना करने, पेंशन निर्धारण जैसी तमाम मांगों को लेकर धरना दिया गया है। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ के 4 बड़े कर्मचारी संगठन, जिसमें छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन तथा नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत की अगुवाई में ये शिक्षक मोर्चा, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने पेंशन गणना करने के लिए शिक्षकों की जो 18 से 20 साल की पुरानी सेवा है उसको अमान्य करते हुए संविलियन तिथि से ही सेवा गणना कर पेंशन देने का निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी, एलबी सवर के शिक्षक सरकार के इस निर्णय से आक्रोशित है और सरकार के इस निर्णय, चूंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते हुए ओपीएस की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पे अंगूठा दिखाते हुए उसमें मंदिरों के उत्थान के लिए रूपरेखा तय कर ली गई है। विंध्य प्रांत की जर्जर मंदिरों, खंडित प्रतिमाओं और मंदिरों में तैनात पुरोहितों के उत्थान के लिए विंध्य क्षेत्र में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। साथ ही बताते चले कि ये आयोजन होटल राजविलास में किया गया, जहां कार्यक्रम के आयोजक, अधिवक्ता और वरिष्ठ समाज सेवी शंकर सिंह बघेल और डॉक्टर निशा सिंह बघेल ने बताया कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह और राजेंद्र शुक्ल और वक्ता डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने की है। उस कार्यक्रम को सफल बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस दौरान विंध्य के समाज सेवी, विंध्य सहित रीवा जिले के भारी तादाद में संत समाज के लोग उपस्थित रहें, ऐसी मेरी गुजारिश है। पुजारियों, महंतों, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने हृदय से आज जयराम शुक्ला जी महोदय और नगर निगम स्पीकर
उज्जैन से अगली खबर है। बताते चले कि एनआईए की टीम ने उज्जैन जिले में छापा मारा है। दरअसल बताते चले कि नागदा तहसील के 2 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। बताते चले कि दोनों ही जगहों पर एनआईए की टीम सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। सर्चिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि एमपी के भोपाल में जहां पर हथियारों की तस्करी की जा रही है, बताते चले कि देश भर में हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि यह सर्च ऑपरेशन प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, जबलपुर, मुरैना इलाकों में चलाया जा रहा है। बता दें कि पंजाब, यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद मध्य प्रदेश में तलाश की जा रही है। अंबिकापुर में संचालित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय स्थापना काल से ही आज तक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे सालाना लाखों रुपए की राजस्व की क्षति जिला प्रशासन को हो रही है। बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर 3 जिलों का कार्यालय इसी बिल्डिंग से संचालित किया जा रहा है। लखनलाल जायसवाल जी की है और यहाँ जिला कार्यालय आयुर्वेद का 89 से रन कर रहा है। सर, ये क्या वजह है कि सर अभी तक उधार के किराए के बिल्डिंग में इतना बड़ा जिले का कार्यालय चल रहा है? ये कई बार लिखा तो गया विभाग को, वरिष्ठ कार्यालय को, और अभी तक बिल्डिंग का बजट नहीं वहाँ से आ पाया, इसलिए नहीं बन पाया। और क्या कोई जगह चिन्हांकन किया गया है? क्या कहीं बनना है जो फंडिंग की कमी है? जी, अब हमारा जिला चिकित्सालय गंगापुर में संचालित है, वहाँ पे जमीन है हमारे पास। यदि फंड वहाँ मिलेगा वरिष्ठ कार्यालय से तो वहाँ बन सकता है। शहर से स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, क्या आप लोगों ने उनसे मिलकर समस्या बताई है? अभी तत्काल तो नहीं मिले हैं, पहले मिले थे। क्या मिला सर? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो और देखते हैं। जी, तो आवेदन दे दिए थे। सर, इसके साथ ये भी है कि 3 जिले की का कार्यालय ये अंबिकापुर में चल रहा है, क्या वजह है, क्या मानते हैं? ये इसके संबंध में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन ने चूंकि दोनों और अन्य 2 जिलों में, सूरजपुर और बलरामपुर में अभी तक आयुर्वेद का कार्यालय ओपन नहीं किया है, इसलिए यहीं से संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पखांजूर से खबर है। बताते चले कि वन विभाग पश्चिम बांदे ने लकड़ी तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता दिखाई है और उसके एवज में अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक 5 किलोमीटर के जंगल को तार फेंसिंग से घेर दिया है। बता दें कि 5 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र सीमा लग जाती है। तस्करों के द्वारा रातों रात पेड़ों को काटकर महाराष्ट्र ले जाया जाता था, जिस पर अब शायद कहा जा सकता है कि रोक लग जाएगी। जो फेंसिंग जाली का घेराव चल रहा है जंगल में, इससे क्या कुछ फायदे होंगे आप लोगों को? इसके जंगल बच रहा है, उसके बाद आग वाग नहीं लग सकेगा। क्या यहाँ से वनों की कटाई होती थी? हाँ, बहुत कटाई होती थी। क्या लगता है अभी ये जाली लगने के बाद जंगल पूरा साफ हो गया है ना? क्या लगता है ये लगने से अभी सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा जंगल। कैसा कर रहा है निर्माण कार्य? बना कैसा रहा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, ये जंगल का सुरक्षा होगा, बैला नहीं घुस पाएगा, कोई रात को कट के झाड़ू नहीं ले पाएगा। कैसा निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? निर्माण कार्य तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तार वार लगा है, तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरीके से वनों का रक्षा किया जाएगा? तो रक्षा तो हो ही रहा है, जब घेरा लग रहा है तो रक्षा तो होगा ही। पहले तो पूरा रात को काट के लेके जाते थे, सरकार का पैसा बर्बाद होता था, अभी तो जंगल बचेगा। उज्जैन में पीएचई उपयंत्री के साथ पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई मारपीट का मामला गर्मा गया है। आज कर्मचारियों ने हड़ताल पर आपको बताते चले कि ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो शहर की पेयजल व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। एवं शिव अर्पण कार्यक्रम के तहत
पूरे उज्जैन जिले के सारे समस्त कर्मचारियों की ड्यूटी महाकाल शिवरात्रि के अवसर पर लगाई गई थी। जल प्रदाय विभाग पीएचई विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी पानी की व्यवस्था के लिए लगाई गई थी। दिनांक 18 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर पीएचई विभाग के हमारे कर्मचारी कुमान सिंह डामोर एवं आदिल खान और अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए थे, पानी पिला रहे थे यात्रियों को जो महाकाल की उसमें थे। कुछ पुलिस वाले आए और उनसे कहा कि आप हटिए, तो वो अपना सामान मग्गे और टंकी लगना थी वो हटा रहे थे। उसके पश्चात भी वो हटाने के पूरी पुलिस प्रशासन। जांजगीर चांपा से खबर है, बताते चले कि दहेज के नाम पर एक बार फिर से एक नवविवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई, तो वहीं पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति को गिरफ्तार कर दहेज मृत्यु धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में समिति के लोगों के द्वारा महिला श्रद्धालु से मारपीट का मामला सामने आया, जिससे महिला श्रद्धालु के चेहरे और गाल पर मारपीट के निशान नजर आए। नीमच जिले की मनसा तहसील की इंदिराबाई ने, आपको बताते चले, थाना मंडी में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि कुबेरेश्वर धाम समिति वालों ने घर पर फोन लगाकर 10 मिनट में 50,000 डलवाने को कहा। ऐसा नहीं करने पर अलग ले जाकर महिला के साथ मारपीट की गई है। दर्शन के लिए गए थे हम, औरतें झगड़ा कर रहे थे, तो पीछे है ना वो समिति वाले खड़े थे समीर, तो मेरे को बुला के और वह कार्यालय में ले गए, ले जाके वहाँ मारपीट करी मेरे सर में, और मारपीट करके उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर वाले के नंबर दो मेरे को, तो मैंने घर वाले के नंबर दे दिए। देने के बाद में उनको धमकी लगाई कि एक 15 मिनट में 10 मिनट में 50,000 रुपये तुम भेज रहे हो तो ठीक, नहीं भेजेंगे तो हम इसके चोरी का केस लगा के और जेल में डाल देंगे। पखांजूर छत्तीसगढ़ सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सीपीआई फरवरी से मई तक सामरिक जवाबी आक्रामक अभियान चला रही है। इस अवधि के दौरान नक्सली सरकार के खिलाफ कई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जैसे कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, आगजनी और पुलिसकर्मियों पर हमले करना और उनके हथियार छीनना। और इस बीच आपको बताते चले कि हैदराबाद से 2 कट्टर नक्सलियों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है, जो कि 2006/7 से फरार हैं। जांजगीर चांपा से खबर है, बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन करने वाले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। दंतेवाड़ा से खबर है, बताते चले कि संस्कृति विभाग के द्वारा राज्य में आयोजित राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता 2023 की विजेता मंडली दंतेवाड़ा जिले की ज्ञान गंगा मानस परिवार के सदस्यों ने आज दंतेवाड़ा पहुंचकर जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार से मुलाकात की। इस अवसर पर कलेक्टर नंदनवार ने मानस मंडली के सदस्यों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि ये जिले के लिए गौरव की बात है। जिले की मानस मंडली ने राज्य स्तर पर आयोजित रामायण मंडली प्रतियोगिता जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। कोंडागांव से खबर है, बताते चले कि कोंडागांव जिले के 6 होनहार युवाओं का भारतीय थल सेना के अग्निवीर के लिए चयन हुआ है, जिसमें केशकाल ब्लॉक के बिंझे निवासी राम सिंह, विशामपुरी के लोकेश्वर, फरसगांव ब्लॉक के सोडमा निवासी राजू राम मंडावी, छोटे राजपुर के संजय कुमार, दाढ़िया निवासी चंद्र प्रकाश ठाकुर और बड़े राजपुर ब्लॉक के खरगांव निवासी मनीष कुमार शामिल हैं।
ठाकुर है, मैं ग्राम दाड़िया पंचायत उमर गाँव से हूँ। सर, मैंने लगभग 1 महीना अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कोंडा गाँव से प्रशिक्षण किया, जिसमें हमारे सुप्रभात आशा सर और फिरोज कुमार सर, उमेश सर और बाकी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, जिसके मतलब मैं आज यहाँ पर अग्निवीर में पहुँचा हूँ। और कल मेरा ट्रेन है सर, मेरा सेना में अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है। चंद्रप्रकाश जी हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैसे ही अग्निवीर का वैकेंसी निकला था, उसमें उन्होंने फॉर्म भरा और उसमें वो सफल हुए और उनका सिलेक्शन होकर सेना के सिग्नल रेजिमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ और ये आज गोवा में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमने कलेक्टर महोदय से उनको सम्मानित करवाया और प्रशस्ति पत्र दिए। मैं चाहता हूं कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नव युवक एवं युवतियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और थल सेना, जल सेना, वायु सेना और आर्मड फोर्सेस में अपना सेवा देकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जांजगीर चांपा से खबर है, बताते चले कि चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में सूट बूट पहनकर, हाथों में वॉकी टॉकी थाम कर रेलवे यात्रियों से लूट और मारपीट करने वाली गैंग का जीआरपी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जीआरपी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 4 लाख रुपए का मशरूका, चोरी की एक्टिवा, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट बरामद किए हैं। गैंग में शामिल 2 अन्य आरोपियों की भी जीआरपी पुलिस तलाश कर रही है। है सामान्य मजदूर वर्ग और जो मकान बनाने का काम करते हैं, इनके पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। जिनसी चौराहे पर भी एक छोटा सा कच्चा मकान है इनका। तो फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना सक्षम और समृद्धशाली नहीं है, सामान्य गरीब परिवार के लोग हैं। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में बीएम फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर कॉलेज के ही पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज का पूर्व छात्र अभिजीत श्रीवास्तव कॉलेज में अपनी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज लेने के लिए आया था। इसी दौरान प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा से उनके दस्तावेज देने की बात कही गई। इस दौरान छात्र और प्रिंसिपल के बीच विवाद हुआ और उसके बाद अभिजीत श्रीवास्तव ने अपने पास मौजूद पेट्रोल की बोतल निकालकर प्रिंसिपल के ऊपर डालकर आग लगा दी, जिसके कारण प्रिंसिपल तकरीबन 80% जल गई हैं। तो वहीं इस दौरान छात्र भी कुछ झुलस गया है और दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की श्रीमती मुक्ता साहब ने, तो आज जो है अपने कॉलेज बंद हो गया था, उसके बाद अपने घर जा रही थी, बेल पट्टी तोड़ने के लिए रुकी। तो ये जो है पूर्व स्टूडेंट है आशुतोष श्रीवास्तव, उसने इनके ऊपर पेट्रोल डाला, उससे ये लगभग 80% जल गई। टीच उतराई में इलाज इसकी जो है और हमने अभी जाँच करी तो उसमें ये पाया ये आशुतोष जो है 7 सेमेस्टर में फेल हो गया। इसके बाद 7th और 8th सेमेस्टर दोनों की परीक्षा दी। जुलाई 2022 में इसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में पास हो। उसकी मार्कशीट नहीं है, उस मार्कशीट को लेके पूर्व में भी जो है इसने जो है पटेल हैं, डॉक्टर पटेल, उनसे भी बात किया था और आज भी उसी मार्कशीट की बातचीत करने के लिए आया था और उसी से उसने ये घटना चला। इस घटना के बाद वो मोटरसाइकिल से यहाँ से टिंचापाल जो है वहाँ गया, वहाँ रेलिंग। कटनी के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मातृ और शिशु परिचर्या परिसर की ऊटी से धुआं उठने लगा और धुआं इतना भर गया कि अस्पताल परिसर के अंदर दम घुटने जैसी स्थिति निर्मित हो गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती मरीजों को अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन बल वहां पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड पहुंचते ही दमकल के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए।
इस घटना से हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग किन कारणों के तहत लगी है ये अभी तक अज्ञात बना हुआ है। जो घटना स्थल है वो लेबर रूम है। लेबर रूम में कोई भी बच्चा नहीं है। हमने एहतियातन जितने आसपास पीडियाट्रिक वार्ड्स और एनआरसी में जितने भी पेशेंट और बच्चे थे, जो कि लगभग 100 के करीब थे, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। सर आग किन कारणों से लगी, कुछ ऐसा जानकारी? प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जो वायरिंग थी, एसी की वायरिंग, उसमें शॉर्ट सर्किट तरह का कुछ हुआ है। और बाकी जब हम विस्तार में इसको ऑडिट तार लगी है, तार में पूरी आग दौड़ रही। अब घर की आग हो तो बाद से लाइट की है, लाइट में बुझी तब भी तार दौड़ रही। आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय जब आग लगी थी? क्या? इधर बाहर खड़ा था। ये जो आपके काला लगा है यहाँ पे अंदर गया था। अच्छा। पूरे पेशेंट बाहर निकाल। क्या नाम आपका? अंदर ही सब बाहर निकाल दिया। बोलते किसी पेशेंट को बाहर नहीं निकालो, अगर सबको निकालो धुआं में थोड़ी मर जाओ। क्या नाम है आपका? करांदोला भानपुरी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक निवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीब जनता आवास के लिए तरस रही है और जनता में काफी आक्रोश है। कांग्रेस सरकार की 4 साल बाद भी आवास देने की बात अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो वहीं बीजेपी के बयानों का पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि प्रदेश की मुद्दाविहीन बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और मीडिया में वाहवाही लूटने के प्रयास में बीजेपी जुटी है। देश में प्रधानमंत्री आवास के नहीं बनने के कारण से जन सामान्य में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और लगातार जनता की मांग है। ये कोई पार्टी की मांग नहीं, ये जनता की मांग है। जनता की मांग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज यहां तक पहुंचा रही है। आज हम लोगों ने कहते हैं विधायक निवास का घेराव करवाया है और हमारे हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया है। कांग्रेस की सरकार एक और तो अपने मंत्रियों का आवास, मुख्यमंत्री का आवास 200 करोड़ का बना रही है, लेकिन गरीबों के आवास में ये कटौती कर रही है। 4 वर्षों में एक भी आवास ये पूर्ण नहीं करा पाई। एक भी आवास के चलते राशि ये लोग दिलवा नहीं पाए। लगभग 12 लाख से ऊपर हमारे लोगों का आवास यहाँ पर बनना है। लोग यहाँ पर अत्यंत दुखी हैं। लोग इनके व्यवहार से, जिस तरीके से इन लोगों के साथ में इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। और अंबिकापुर रायपुर नेशनल हाईवे भिट्ठी कला के पास भीषण हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से बुजुर्ग की मौत हो गई। सिर बुरी तरह से कुचलने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रामजीरन के तौर पर हुई है, जो कि रजवाड़े का रहने वाला है। साइबर ठगों के द्वारा गूगल के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के नाम पर फर्जी कस्टमर केयर बनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको कि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के द्वारा इस तरह के अपराधों को संज्ञान में लेकर गूगल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले, इस नई तकनीक से झांसा दिए जाने पर लोग आसानी से ठगी के शिकार जो हो रहे हैं वो अपना बचाव कर पाएंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।